स्टोरी लाइन बिल्ड भाई एपिक एपिक भाई ये बहुत। मैच कोई टाइटल के लिए नहीं था। हाँ मतलब मैक्सिमम ऑन द लाइन क्या था कि भाई पॉल हेमन किसके साथ आएगा। बस मेरे को नहीं लगता कि मेनिया में से बेस्ट मैच कोई बेटर मैच रहा होगा। नहीं था भाई। हाँ रोमन रेंज वाली टीम में आ जाओ, हमारी ये हेल्प कर दो, हमारा एक बंदा कम पड़ रहा है। यहाँ पे रॉलिंस होता है, यहाँ पे कोडी होता है, तो इंस्टेड ऑफ हिटिंग कोडी वो रॉलिंस को मारता है। बटिस्टा देन बिकेम फेस और उसने फिर ट्रिपल ए से टाइटल जीता था। जो विजन जिसके लिए बनाई गई थी हाँ वो रॉलिंस के लिए नहीं बनाई गई थी, वो ब्रॉन ब्रेकर को स्टार बनाने के लिए बनाई गई थी। क्या हाल चाल भाई? बढ़िया भाई, तू कैसे है? बस बस एकदम बढ़िया। फाइनली आ गया हूँ उस मैच पे जिसका इंतजार भाई लोगों को था, सबको था, जनता को था। जिसके लिए जनता बेताब हुई पड़ी थी कि हाँ, रैंक वन कौन सा है, सब रैंक कौन वन सा वाला मैच है जो एजे स्टाइल्स और सीना के मैच से भी ज्यादा वो था। हाँ मतलब जिसकी क्वालिटी इतनी ऊपर थी कि वो रैंक 1 पे था। तो भाई उस मतलब टॉप 5 WWE मैचेस ऑफ 2025 के 4 पार्ट कवर करने के बाद हम आ गए हैं पार्ट 5 पे, विच इज रैंक 1। भाई तू रिकैप देना चाहता है रैंक 5 से रैंक 2 तक का? रैंक 5 से रैंक 2 तक का रिकैप देना अगर हमें, हाँ। तो रैंक 5 पे हमने रखा था केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ेन। मैच की सिग्निफिकेंस ये थी, भयंकर ब्रूटल मैच, लेकिन Unsanctioned। ये सब कुछ अनसैंक्शन मैच, एलिमिनेशन चेम्बर। हाँ लेकिन उसकी खास बात ये थी कि जो उसने मैच करा था वो उसने इंजरी में करा था, केविन ओवेंस ने। केविन ओवेंस ने। ठीक है। उसके बाद जो हमने टेबल्स लैडर्स चेयर्स मैच था जो हाँ। स्मैकडाउन पे हुआ था, जो ओनली मैच हमारे टॉप 5 में जो एक नॉन पीएलई में हुआ था, तोड़ टेबल लैडर्स चेयर मैच था यार वो तो। बहुत ही खतरनाक था भाई। मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस स्ट्रीट स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस डीआईवाई, डीआईवाई स्मैकडाउन आफ्टर मेनिया। मेनिया। ठीक है। बहुत जबरदस्त मैच था। फिर थर्ड नंबर पे हमने टाई करा था और दोनों हमने समर स्लैम के नाइट 1 और नाइट 2 के मेन इवेंट्स इसमें डाले थे। ठीक है। सिग्निफिकेंस दोनों की ये थी कि वहां से मेनिया तक की जर्नी और आगे का स्टेप्स शुरू होने थे। तो हमने पहले रखा था गंथर वर्सेस पंक। उसे रखा था क्योंकि जो उस पे रॉलिंस का कैश इन था, भयंकर सरप्राइज था भाई खतरनाक था वो, एक्सपेक्टेड नहीं था। और वहां से रॉलिंस का जो था पूरा नेक्स्ट वो चैप्टर शुरू होना था। हाँ एक चैप्टर उसका जो है वो इस पहले मैच में मैं बताऊंगा क्यों है। हाँ। सेकंड चैप्टर वहां से कैसे शुरू होता। फिर हमने रखा था सीना वर्सेस कोडी रोड्स समर स्लैम नाइट 2 का मेन इवेंट, सुपर मैच। कसम मैच। हाँ। उसमें सीना ऑफिशियली हील से फेस हुआ था। हाँ राइट। ऑफिशियली उसमें हुआ था, जो उसने मेनिया में जो दोनों ने पाप करे थे, जो हगा था उसकी भरपाई करी गई थी उस मैच में। उसकी भरपाई करी गई थी। ठीक है। रैंक 2 पे हमने रखा था सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स। भाई दैट इज लव लेटर टू रेसलिंग। एग्जैक्टली भाई, ट्रिब्यूट मैच था भाई वो। और मैंने ये मैच एक्चुअली दोबारा भी देखा और उसमें मैंने वेड बैरेट की एक कमेंट्री की लाइन थी जो मैंने मिस कर दी थी उसमें करनी, लेकिन वो बहुत ही जबरदस्त लाइन थी। उसने ये कहा था जब देखते फिनिशेस दे रहे थे ना, वेड बैरेट ने बोला था कि ये लोग ऐसे करेंगे जैसे किसी ने कोई कैरेक्टर बनाया वीडियो गेम में और वो सिर्फ फिनिशेस दूसरों का कॉपी करके मार रहा है। हाँ एग्जैक्टली भाई, यही लग रहा था उस मैच में कि आप हर सुपरस्टार को ट्रिब्यूट दे रहे हो, उनके स्टंट्स एग्जीक्यूट कर रहे हो। भाई वो बहुत सही था वो मैच, तो मतलब टॉप रेसलिंग क्वालिटी वाला मैच था। लेकिन अब हम आते हैं ड्रम रोल पे कि हमने वो बेस्ट मैच होते भी क्यों नहीं था और ये वाले मैच हमने क्यों रखा। और ये मैच है रेसलमेनिया नाइट 1 का मेन इवेंट विच वाज अ ट्रिपल थ्रेट बिटवीन रोमन रेंस, कोडी, Seth Rollins and CM Punk with wise man. No, not a wise man, best friend. With best friend Paul Heyman. Best friend Paul Heyman. Wise man तो वो था. And इस मैच को रखने का सबसे बड़ा रीजन था इसकी स्टोरी लाइन बिल्ड। भाई एपिक एपिक भाई, बहुत जबरदस्त। अगर स्टार पावर एपिक ये देखें कोई यार कि ये मैच कोई टाइटल के लिए नहीं था। हाँ मतलब मैक्सिमम ऑन द लाइन क्या था कि भाई पॉल हेमन किसके साथ आएगा, बस एग्जैक्टली, इससे ज्यादा कुछ थी नहीं स्टिपुलेशन, इसमें कुछ भी नहीं था। और तू सोच अगर नाइट 2 का मेन इवेंट सीना वर्सेस रोड्स नहीं होता जो टाइटल के लिए था, तो नाइट 2 का मेन इवेंट यही बनना चाहिए था यार। मेरे को नहीं लगता कि मेनिया में से बेस्ट मैच कोई बेटर मैच रहा होगा। नहीं था भाई। ट्विस्ट एट द एंड, स्टोरी जो उसके पीछे चलती आ रही थी। हाँ इससे पहले सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम्स में पॉल हेमन ने उसको सीएम पंक को उसमें करा था कि टीम में आ जाओ हमारे। हाँ रोमन रेंज वाली टीम में आ जाओ, हमारी ये हेल्प कर दो, हमारा एक बंदा कम पड़ रहा है। हाँ, और सीएम पंक ने कहा था मैं फेवर लूंगा इस चीज के लिए, फेवर लूंगा इसकी जगह। हाँ। अच्छा पता है मजे की बात क्या थी
अब इसमें बताते हैं, क्योंकि जैसे हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था कि ट्रिपल एच पैरेलली ना 2-3 स्टोरी लाइंस पे वर्क करता है, और फिर जो उसकी राइटिंग टीम करती है ताकि लोगों को ना गेसिंग होती रहे कि क्या चीज हो सकती है, मतलब इट शुड नॉट बी प्रेडिक्टेबल, लोगों के अंदर गेस हो कि पैरेलली वो 2-3 स्टोरीज रन कर रहा होता है। राइट। तो अभी तक जो मतलब जो कायदे से स्टोरी जो मेन प्लान में थी ना, वो इस मैच के लिए ऐसी थी कि इसके अंदर सीएम पंक को होना ही नहीं था। अच्छा, ये सिर्फ रेंज वर्सेस रॉलिंस होना चाहिए था। हाँ, क्योंकि अगर किसी को याद हो तो जब कोडी ने ट्राइबल चीफ को हरा के टाइटल जीता था, तो उसके पास एक मोमेंट आता है जिसके अंदर उसके पास चेयर होती है, यहाँ पे रॉलिंस होता है, यहाँ पे कोडी होता है, तो इंस्टेड ऑफ फिटिंग कोडी वो रॉलिंस को मारता है चेयर। राइट, अग्रीड। हाँ, तो वहां से वो बिल्ड होना था हाँ, कि वो मारने को उसको भी मार सकता था, हाँ, लेकिन उसने मारी रॉलिंस को मारी, हाँ, क्योंकि वो रॉलिंस से इतना खुंदा खाए बैठा था, और अभी तक रिकॉर्ड है कि रोमन रेंस आज तक रॉलिंस को कभी पेपर व्यू पे हरा ही नहीं पाया। ओ भाई साहब, ये तो बहुत ही खतरनाक रिकॉर्ड बताया भाई तूने। आज तक रोमन रेंस ने हराया नहीं रॉलिंस को पेपर व्यू में, किसी भी पेपर व्यू नहीं हराया, किसी में नहीं हराया, और हर एक में रॉलिंस ने उसके ऊपर पिनफॉल विक्ट्री करी हुई है। एक इनका मैच हुआ था जो जब एक ट्राइबल चीफ वाले रन पे था, तो रॉलिंस अगेंस्ट मैच, लेकिन वो भी पिनफॉल से नहीं खत्म हुआ, डिस्क्वालिफिकेशन में रोमन रेंस हारा ही था उस मैच में। अच्छा, ओ भाई साहब, भाई ये तो बहुत एपिक तूने रिकॉर्ड बता दिया, तो पता ही नहीं था भाई मुझे भी क्या हुआ है। यहाँ से जो स्टोरी लाइन बननी थी ना, स्टोरी लाइन वो बननी थी कि अब की बार अगर रोमन रेंस जीतता तो उसको पिनफॉल करके जीतता और पीएलई पे जीतता, और जो उनका वो स्टोरी लाइन चलती आ रही थी ना कि आज तक कभी उसे नहीं हरा पाया। और सबसे बड़ी बात थी कि अभी तक ये भी था ना, जो अगर इस मैच में भी अगर किसी ने ध्यान से, फिर स्टोरी बता दो, फिर मैं मैच वाले पे आऊंगा कि मैच में क्या चीज इंटरेस्टिंग थी। ठीक है। तो ये लाइन होनी थी, सीएम पंक को कायदे से रॉयल रंबल जीत के गंथर के अगेंस्ट लड़ना था। अच्छा, ठीक है। और वहां पे वाइज मैन उसके साथ जाता, ठीक है, मतलब पॉल हेमन का फेवर वो वहां लेता, ठीक है, ठीक है। तो अभी तक यहाँ तक सब चीज सही चल रही थी, लेकिन अब इस टाइम में क्या होता है कि इस टाइम में रॉयल रंबल के आसपास एक सैटरडे नाइट मेन इवेंट होता है, जिसके अंदर जे ओसो वर्सेस गंथर एक मैच होता है। ठीक बात है। उसमें वो लोग देखते हैं कि क्राउड के लिए सपोर्ट था जे ओसो का, और जे ओसो उस टाइम पे काफी मर्च सेल कर रहा था। ठीक है, यीट वाली मर्च सेल कर रहा था, और किसी ने ट्रिपल एच को आइडिया दिया कि व्हाट अबाउट जे ओसो, कि मेन इवेंट उसो तो कर ही रहे हम इसका, तो इसको बना ही देते हैं अब हम चार यहाँ से इसको कर देते हैं कि लोगों का सपोर्ट भी आ रहा है, ठीक है, और वो कर रहे हैं। तो रॉयल रंबल के आसपास मतलब जो पंक को जीतना था, पंक वर्सेस गंथर होना था मैच, और एक मार्की मैच होना था रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से वो चीज नहीं होती, तो किसी ने जब उसको करा था, अगर तुमने नोटिस करा हो तो रॉयल रंबल में भी पंक ने इन दोनों को एलिमिनेट करा था। किस को? रॉयल रंबल मैच में पंक ने रॉलिंस और रेंस को एलिमिनेट करा था। अच्छा, पंक नहीं करा था यार, मैं भूल गया, बट हाँ हो सकता है। अच्छा, मतलब मैं बता दूं, पंक ने करा था, एलिमिनेट करा था, और फिर जाते जाते ना रॉलिंस स्टॉम्प देके गया था रोमन रेंस को ऑन सड़ के। हाँ, ये मुझे याद है, तब से इनकी राइवलरी चल रही थी कि ये ट्रिपल थ्रेट पे ही जाएगा। अब ये तीनों फूके पड़े थे एक दूसरे से। हाँ, फूके पड़े थे, और फिर उसके बाद क्या होता है, एलिमिनेशन चेम्बर वाले में जब रॉलिंस जा रहा था तो उसने सीएम पंक को स्टॉम्प मारने का था, जिसके बाद सीना ने उसको वो करा था। सो बेसिकली वहां से ये चीज हुई थी। तो जे ओसो को उसको कीड़ा किसी ने डाल दिया कि जे ओसो को स्टार बना दो। ठीक है। लेकिन जब रॉयल रंबल जे ओसो जीता था ना, तब उसको अकल आई ट्रिपल एच को कि भाई मेरे से गड़बड़ हुई, कि बहुत ही लोगों का बैकलैश हुआ था। लोगों ने कहा था आपने गड़बड़ कर दी। तो तुमने देखा होगा कि रॉयल रंबल विनर, इसका नाम मेन इवेंट उसो है, who is fighting for the title, वो मेनिया का फर्स्ट मैच लड़ रहा है। वो मेन इवेंट सीन में ही नहीं है। वो मेन इवेंट का एमडी नहीं था। यार वही था ना, क्या करवाते उससे, मतलब यार उसो मेन इवेंट थोड़ी कर सकता है मेनिया। वही तो चीज हुई थी ना, क्योंकि लोगों को बहुत गुस्सा था कि भाई तुमने क्या कर दिया, कि मेन इवेंट जे ओसो को कोई रॉयल रंबल विनर के लिए सीरियसली देखने तो मान ही नहीं रहा था। हाँ, कैसे आप उसको बना सकते हो।
ठीक है, उसको तो अच्छा करा, फर्स्ट मैच दे दिया भाई। मेन इवेंट पे तो यही बनता था, ट्रिपल थ्रेट वाला, ये बेस्ट मैच था आई थिंक पूरी मेनिया का। पूरी मेनिया का बेस्ट मैच था। और इसका बिल्ड ये था कि इसके साथ ना 2 मेनियाज आगे की लिंक होनी थी। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दिया कि क्या होने थे मैचेस। ठीक है। फिर स्टोरी लाइन क्या जाती कि अब ये ट्रिपल वो हो गया था, इसमें वाइजमैन ने पॉल हेमन ने जो उसको लो ब्लो दोनों को देके हाँ, रॉलिंस के साथ चला गया। विजन बन गया था। हाँ। अब यहाँ से ना इसने पैरेलल स्टोरी लाइन 2 रन करनी थी। एक तो रोमन रेंस की रिडेम्पशन आर्क, ठीक है, क्योंकि अगर किसी ने मैच में ध्यान दिया, अब मैं मैच वाली बात बताता हूँ। बीच में एक स्पॉट ऐसा आया था जिसके अंदर उसने रॉलिंस उसे कह रहा था रेंस को हाँ, कि ना ही ऊसो है ना ही एक शील्ड है तुम्हारे पास, हाँ, सिर्फ हमें और हम मिलके इसको एलिमिनेट कर देते हैं, फिर हम दोनों आपस में कर लेते हैं। हाँ, 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 राइट। सो बेसिकली वो उसको ये करना चाह रहा था। और अगर किसी ने इस साल भी नोटिस करा होगा हाँ, हाँ, तो रोमन रेंस का एक मैच था जिसमें वो ब्रॉन्सन रीड से हारा था ऊसो की वजह से, जे ऊसो की वजह से। तो उसने उसे कहा था कि बस वी आर डन, हाँ, अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगा। हाँ, और एक अभी वॉर गेम्स में भी लास्ट में रोमन रेंस बोल के गया था कि मुझे किसी के साथ नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक रोमन रेंस के साथ ये चीज हो रही थी ना हाँ, कि जो उसका टाइटल रन हुआ है, सब कुछ हुआ है, ये या तो शील्ड की वजह से हुआ है या ब्लड लाइन की वजह से हुआ है, अपने दम पे कभी नहीं हो पाया। राइट। और पिछले साल मुझे मेजोरिटी ऑफ मैचेस रोमन रेंस हारा ही है। हाँ, पिछले साल सारे हारे, हमने बनाया भी था वीडियो में, ये भी कवर करा था हमने पहले। कि मेजोरिटी ऑफ मैचेस आ रहे थे। एक रिडेम्पशन आर्क रोमन रेंस की चलती थी। हाँ। तो अब उसमें क्या लिंक होना था कि इसके पास विजन आ गया और रोमन रेंस की रिडेम्पशन आर्क थी कि वो अकेले अब कैसे चैलेंजेस को फेस करके ऑन हिज ओन हराएगा रॉलिंस को, जिसको वो आज तक पीएलई पे नहीं हरा पाया ऑन हिज ओन। ठीक है। ठीक है। हाँ। एक तो वो स्टोरी लाइन चलनी थी। सेकंड तो मैं तुम्हें उस वाले मैच में एक्सप्लेन करी थी कि पंक वाली थी। हाँ। तो तुमने देखा होगा कि पंक की वाइफ एजे ली भी वापस आई थी। हाँ, आई थी वापस। मिक्स मैच भी हुआ था। हाँ। तो टेस्टिंग द वाटर्स चल रहा था कि पंक वर्सेस रॉलिंस वाले का अगर इंडिविजुअल करें तो क्या होगा। हाँ। तो एक तो ये मेनिया का होना था कि दोनों में से आइदर और जो इसमें ज्यादा होता तो वो होना ही होना था। इसके बाद वाली मेनिया का इनका क्या प्लान था कि विजन के अंदर ना जैसे बटिस्टा मूवमेंट नहीं हुआ था एवोल्यूशन में, कि बटिस्टा में शायद को फेल देता था। नहीं जैसे एवोल्यूशन का पार्ट था बटिस्टा, बट बटिस्टा देन बिकेम फेस और उसने फिर ट्रिपल ए से टाइटल जीता था। सिमिलर प्लान का ब्रॉन ब्रेकर के लिए था कि जो विजन जिसके लिए बनाई गई थी, हाँ, वो रॉलिंस के लिए नहीं बनाई गई थी, वो ब्रॉन ब्रेकर को स्टार बनाने के लिए बनाई गई थी। और अभी आई थिंक थोड़ा वो और लंबा चलता अगर रॉलिंस इंजर्ड नहीं होता तो। जल्दी तो हो गया वो। इससे ना 2 स्टोरी लाइंस, मतलब पैरेलल स्टोरी लाइंस। हाँ। और वो जो उसको ब्रॉन ब्रेकर को वो विक्ट्री होती हुई या तो समझलाइन या मेनिया तक जानी थी कि विजन का वो ब्रेकअप होके कैसे ब्रॉन ब्रेकर एक अपना ब्रेकआउट स्टार बनेगा। ठीक है ना। हमने 1-2 वीडियो पहले हमने बताया था ना कि ब्रेकर की स्टोरी बताएंगे, ब्रेकर का क्यों इस मैच में इंटरेस्ट था। हाँ, राइट। तो वो ये था। और प्लस इन्होंने पैरेलली एक और चीज इसमें करना चाह रहे थे, वो था ब्रेकर वर्सेस रेंस का स्पीयर वर्सेस स्पीयर मैच, कुछ ऐसा करके। वो तो बहुत ही फैंटास्टिक हो जाता भाई, स्पीयर वर्सेस स्पीयर तो कमाल ही हो जाता। कि ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस रेंस का एक इन्होंने वहां से भी बिल्ड करना था, मतलब ब्रॉन ब्रेकर को भी बिल्ड करने के लिए यहीं से मैच का लिंक था कि कैसे रॉलिंस के साथ। अब लेकिन अब वही बात आती है कि रॉलिंस की अनरिलायबिलिटी यहाँ पे सारी समझ आती है कि जब रॉलिंस के ऊपर कंपनी डिपेंड करे तब तो रॉलिंस इंजर्ड हुआ है। और यार बुरा लगता है भाई, वो बंदा इंजर्ड हो जाता है, मतलब इतना बढ़िया परफॉर्मर है बट इंजरी उसकी ना सारे सिचुएशन, सारी स्टोरी लाइन को खराब कर देती है। क्योंकि अगर हम देखें तो यार सबसे बड़ा स्टार इस वक्त WWE में, कोई माने या ना माने, तो कोडी ही है इस समय। तो वही है भाई, इस समय तो वही है, कोडी रोड्स ही है। हाँ। प्लस जो तुम्हारा रोमन रेंस एक तो पार्ट टाइमर हो गया, प्लस एक चीज और सुनने में आ रही है, आई थिंक कोडी और रोमन रेंस एक बॉलीवुड मूवी में भी काम हॉलीवुड मूवी में काम करेंगे, जिसमें अपना विद्युत जामवाल भी है। कोई मूवी आ रही है जिसके अंदर कोडी, रोमन रेंस और विद्युत जामवाल है। भाई ये तो न्यूज है भाई, ये तो दिस इज न्यूज। यार मुझे शायद नाम नहीं आता, शायद स्ट्रीट फाइटर या स्ट्रीट कुछ ऐसे करके नाम है मूवी में। हाँ। सो उसमें ये होना था कि इनको उसके लिए भी ब्रेक लेना था, तो तब उनको था कि अब हमारे पास 2 स्टार बचेंगे, पंक और रॉलिंस को इन्होंने टॉप लेवल पे लाने की कोशिश करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गया। बैड लक की वजह से रॉलिंस इंजर्ड हो गया। ब्रेकर की स्टोरी लाइन जो आगे जानी थी 1 साल बाद, वो उसको फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ रहा है इनको। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी सारी चीजें हो रही, लेकिन इस मैच की सिग्निफिकेंस बहुत आई थी। हाँ भाई, सिग्निफिकेंस आई थी और मैच की क्वालिटी बहुत सही थी भाई।
तेरे लिए बेस्ट मेरे लिए तो देख 3 मोमेंट्स थे मैच के। ठीक है, टॉप मोमेंट्स ठीक आ है गए भाई, टॉप मोमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं अब हम। भाई, टॉप मोमेंट्स करने वाले हैं, लेकिन पहले तू बता भाई, क्योंकि हमेशा ना मैं ही बता के साइड हो जाता है, लेकिन चल तू नहीं ठीक है, बोलता है भाई। चल ठीक तू है, बता मुझे तेरे ना हिसाब से मैच में सबसे अच्छा क्या लगा था, भाई मतलब 2 मोमेंट्स 3 मोमेंट्स या बेस्ट मोमेंट जो भी जैसे मैं शुरू से बताता हूँ भाई, मेरे को शुरू से ना मैं वो वाला कीड़ा हूँ जिसको एंट्रेंस से पूरा लगा रहता है कि भाई मेरे को एंट्रेंस भी देखनी है, अगर मेनिया चल रही है तो मैं वो भी नहीं छोड़ूंगा। तो सबसे पहले तो भाई मुझे रॉलिंस का एंट्रेंस क्लासिक लगी थी, जब वो पहले ब्लैक सूट में आया था और उसने वो क्या गोलीबारी करी थी स्क्रीन पे आके अपनी वो चला के, जो भी उसकी गन थी, ठीक है, फायर गन, तो मुझे वो बहुत सही लगा था। और फिर उन्होंने ना 30 सेकंड्स का पॉज लिया था एंट्रेंस में, उसमें ब्लैकआउट करके उसके कपड़े चेंज करवाए थे प्योर व्हाइट में। तो भाई वो बड़ा मुझे क्लासिक मोमेंट लगा था कि एंट्रेंस ही आपने इतनी फील गुड फैक्टर दे दिया एंट्रेंस में कि मजा आ गया देख के। सेकंड अगेन रिलेटेड टू एंट्रेंस ही है, और वो है सीएम पंक वाला, क्योंकि वो लाइव परफॉर्मेंस हुई थी। लाइव परफॉर्मेंस खतरनाक। हाँ, एयर गिटार बजा रहा था, तो उसको अपनी घड़ी दिखा रहा था, इट्स क्लॉबरिंग टाइम पे। उसके सर पे चुम्मी भी ली थी उसने सीएम पंक के। तो भाई वो मेरे को बड़ा सही लगा था, एक तो लाइव हुआ था। ये तो टॉप 2 मोमेंट्स हैं, और मैं मोमेंट्स में और कैप्चर करूंगा, बट एक जो मेरे को डिसअपॉइंटमेंट थी वो ये थी कि रोमन रेंज का भाई मुझे ना फेस वाला म्यूजिक अच्छा नहीं लगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरे को रोमन रेंज की एंट्रेंस बड़ी ब्लैंड लगी, जो उसका वो था ना, जो पहले कोरस वाली सिंगिंग होती थी, पहले कोरस वाली सिंगिंग होती थी लंबी भाई, और वो बहुत बड़ा रोमन रेंज का है ना एक इमेज बनी हुई आती थी स्क्रीन पे। तो भाई वो थी भाई मेन चीज ना, मुझे वो फेस वाला उसको पसंद नहीं आ रहा म्यूजिक, बट ठीक है वो डल मोमेंट हो गया। बट 2 एंट्रेंसेस टॉप मोमेंट। थर्ड टॉप मोमेंट भाई मेरा वो था जिसमें एक हुआ था बैक टू बैक गेम एंडिंग मनूवर। यार इसमें वो तीनों एक दूसरे को देते हैं भाई। वो पहले उसको जीटीएस देता है सीएम पंक रॉलिंस को, वो थोड़ा पीछे जाता है रिंग की तरफ, इतने में स्पीयर पड़ता है सीएम पंक को, आते हैं, वो जैसे ही उठ रहा होता है स्टॉम्प आता है, फिर सारे फैल जाते हैं। भाई वो तो टॉप मोमेंट था ही था, वो तो मेरे को पता था तू भी कैप्चर करेगा, वो तो सबके लिए था, और वो तो एपिक था यार, एपिक था वो। और जो मेरी लास्ट फेवरेट टॉप मोमेंट थी वो तो भाई आई थिंक सभी की थी, जो डबल बिट्रेयल था। मेरे भी उसमें बिताए है। उसने जब ऐसे करके ना उसको करके जब हाँ मतलब पूरा कर दिया मसाज ही कर दी कि भाई बिल्कुल मतलब खत्म ही कर दिया मैंने। मैं ट्राइबल चीफ खत्म हो गया मेरा इसका, मैं ट्राइबल चीफ के साथ कभी नहीं आऊंगा। तो भाई वो मेरे को पहला बिट्रेयल फिर भी एक्सपेक्टेड लग रहा था कि एक बार को पंक को बिट्रे करके रोमन रेंज के पास जा सकता है, क्योंकि उसके साथ उसका काफी ज्यादा लंबा एसोसिएशन रहा है। बट जो वो रॉलिंस के साथ उसने अटैक करा ना उसके बाद, वो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। उसकी एक्सपेक्टेशन मुझे सिर्फ तब हुई जब वो कह रहा था ना चेयर मारो, और चेयर मारने के बाद वो एक ऐसे एंगल पे खड़ा होता है रोमन रेंज के साथ कि अब ऐसा लग रहा था कि इस पर अटैक करेगा, तब जाके मुझे हिट हुआ था कि ये करने वाला। नहीं तो मैं इनिशियली नहीं सोच पाता, मुझे लग रहा है एक बिट्रेयल हो गया, गेम खत्म हो गई, बस रोमन रेंज के साथ है। बट जो उसने सेकंड बिट्रेयल करा कि पहले तो उसने सेथ रॉलिंस को उस पोजीशन में दिखाया कि भाई तेरे को 2014 याद है, तू ऐसे रिंग के पास खड़ा था और रॉलिंस ने तेरे को पीछे से स्टील चेयर मारी थी। याद है ये स्टोरी उसने इस वाले मैच में भी लाई। हाँ, इस वाले मैच में भी लाए है। तो वो सेम चीज उसने पहले रेंज को दिखाई कि अब तेरा चांस है, अब तू कर वो रिडीम। तो रिडीम करने के लिए जाता है और पीछे से उस एंगल पे खड़ा होता है पॉल हेमन की, अब उस पर अटैक करेगा, उसको लो ब्लो देके भाई पूरा मतलब मसल देता है, और उसने हिला एक्स्ट्रा। उसके बाद जो फिर रॉलिंस के साथ उसने टाई अप करा भाई, वो मेरे लिए ये टॉप मोमेंट पूरा मैच। तू बता क्या भाई? मैं तो तूने तो एक तो वो फिनिशर वाला मेरा था ही था, हाँ, बिट्रेयल था ही था। हाँ, एक मैच के बिगिनिंग में हुई थी मोमेंट जो मुझे बहुत सही लगी थी। हाँ, अब वो इसलिए लगी थी कि मैं कह रहा हूँ कि अंडररेटेड रहता है सीएम पंक मेजर मैचेस में, बट उसकी परफॉर्मेंस क्यों मैटर करती है। उसने एक उसमें क्या करता, उसने जाके एक में कॉर्नर पे ऐसे नी मारी, हाँ, उसको ऐसे पकड़ा, दूसरे को ऐसे डीडीटी दी, साथ में दिया। हाँ भाई वो भी बहुत अमेजिंग मोमेंट था भाई, वो बहुत सही था वो वाला। देखिए सीएम पंक जैसे बंदे से तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये 2 बंदों को एक साथ कोई स्टंट दे देगा, बट उसने दिया भाई। पर उसने वो जो दिया था ना, वो बताता है कि भाई टेक्निकली सीएम पंक कितना अमेजिंग है यार। हाँ, टेक्निकली यार सीएम पंक है तो अमेजिंग ही। अब तो उम्र हो रही है बेचारे की, बट अदरवाइज भाई वो बहुत सही था, अभी भी बहुत बढ़िया। एक साथ डबल मनूवर ऐसे करके देना मुझे बहुत सही लगा था। मतलब अगर मैं होता मैं तो उसको बहुत हाई रेट करता, और क्योंकि उसमें बाकी मोमेंट्स इतने सारे थे, हाँ, तो ये मेरा नंबर 3 पे था। टॉप पे तो वही था यार। पॉल हेमन वाला भाई, हेमन ने जो हिला दिया था। पर भाई वो मैच क्लासिक था भाई, मतलब रेसलमेनिया का मेन इवेंट देख के ऐसा मजा आ जाता है कि इतना बढ़िया मैच रखा है।
अरे इसमें कई सारे मोमेंट्स ऐसे थे, मतलब हाँ एक तो वही था कि जब ये रॉलिंस और पंक उसमें लड़ रहे थे क्राउड में, हाँ सडनली रोमन उड़ के आ जाते हैं इन दोनों पे, हाँ 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 कहाँ से पता ही नहीं चलता। हाँ। और एक जो वो वाला सेगमेंट था टेबल के पास वाला, जब शील्ड वाला उसको वो रीयूनियन करने को बोल रहा होता है कि भाई इसको पावर बॉम्ब देते हैं पंक को, बट रोमन रेंस सेथ रॉलिंस भी अटैक कर देता है, तो वो मोमेंट भी बहुत बढ़िया था। वही ना, तो बेसिक में तो बता रहा था ना कि इसके अंदर वो वाली भी बिल्ड बना था, हाँ जो है तेरा शील्ड वाला एंगल और रोमन वर्सेस रॉलिंस, क्योंकि आज तक रोमन कभी इसको पीएलई पे हरा ही नहीं पाया। हरा ही नहीं पाया। ठीक है, अब ये अच्छा हाँ, एक चीज और है, हाँ एक चीज और है जो मैं बता दूं, हाँ इस वाले में भी ना रॉलिंस ने रेंस पे पिन करा है, हाँ पंक पे नहीं करा पंक था। पे नहीं करा है। तो अभी तक जितनी, और अगर तेको याद हो जो हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी भी थी, हाँ तो उसमें भी उसमें रेंस लेसनर पे पिन नहीं किया, तो उसमें भी रेंस पिन रेंस था। पे अच्छा एक चीज और थी, एक मेरे को मोमेंट और भी याद आई जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो सिर्फ इसी में हो पाती, वो दूसरा कोई नहीं कर पाता, जब रोमन इसको स्पीयर देता है उसको पेडिग्री में बना देता है। हाँ भाई वो भी बहुत सही था, वो भी बहुत सही था। मोमेंट्स तो बहुत क्लासिक थे यार इस मैच में। मतलब जो हमारा थर्ड पॉइंट था ना कि ये रैंक 1 क्यों है, आई थिंक उसका आंसर ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि इतना कुछ बता दिया भाई। अब अगर ये रैंक 1 पे नहीं होगा तो फिर और क्या होगा? तो भाई कौन सा होगा यार, इतने डेप्थ की स्टोरी बिल्ड, आगे की सिग्निफिकेंस, हाँ ठीक है, मैच क्वालिटी, हाँ स्टार पावर, भाई और क्या चाहिए क्या तुम्हें चाहिए इससे भाई? ज्यादा और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? मेनिया का मेन इवेंट, बेस्ट मैच, मतलब तुम ये भी देखो ना कि सबसे बड़े शो का सबसे मेजर मैच जो सबसे अच्छा गया, तो बेस्ट और सबसे मजे का, तो किसी टाइटल के लिए भी नहीं था, किसी टाइटल के लिए। हाँ भाई ये सबसे बड़ी बात है कि किसी टाइटल के लिए मैच नहीं था, ये नॉर्मल मैच था, ट्रिपल थ्रेट, और उसमें आग लगा दी इन्होंने और भाई और एंडेड द शो। हाँ एग्जैक्टली भाई, मतलब एंडेड द शो ऑन अ हाई, मतलब उस मैच के बाद तो सब ऐसे हो गए थे कि भाई क्या देख लिया हमने तभी तो उसके बाद जो वो था सीना वर्सेस कोडी वाला, बिल्कुल ही बेकार लगा था। हाँ वो तो फिर उस लेवल का लगा ही नहीं ना यार, क्योंकि ये क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही इतनी हाई हो गई थी ना। हाँ शो स्टॉपर तो यही था, इससे बड़ा कुछ था नहीं। तो एंडेड द शो ऑन अ हाई एंड दिस काइंड ऑफ एंड्स आवर सीरीज ऑन अ वेरी हाई नोट। ऑन अ वेरी हाई नोट कि भाई ये था, अगर किसी ने नहीं देखा ये मैच तो देखो, जिन्होंने देखा है भाई वो दोबारा देखो कि आपने उसमें कई चीजें मिस भी कर दोगे। हाँ क्योंकि उसमें एक चीज मैं मिस कर गया था जो बतानी मेरे स्टार्टिंग में करनी चाहिए थी, जब मैं एकदम से इसमें याद आई जो मुझे मैच देख के दोबारा से रिकॉल हुई। हाँ इसमें इस मैच से कुछ टाइम पहले ना रॉलिंस ने आई थिंक पॉल हेमन को स्टॉम्प देने वाला था, उसने नहीं दिया, तो उसके बाद उसने कहा था यू ओ मी वन फेवर, ओ मी वन फेवर, जिसने डेनिम जीन्स पहनी हुई थी। तो वहां से जो बिल्ड हो रहा था ना, तो स्टोरी लाइन जो मैं कह रहा हूँ बिल्ड, तो उसमें किसी को ये नहीं पता था कि पॉल हेमन किसका सगा बनेगा। एग्जैक्टली भाई, ठीक है, वही ट्विस्ट था भाई सबसे बड़ा। अब्बास मस्तान वाला ट्विस्ट हो गया है तो भाई वही ना रेस में जैसे रेस में देता था हाँ कि तू मुझे मानेगा लेकिन मैं तो वही वाले ट्विस्ट थे भाई इसमें, बट क्लासिक था यार। मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि चलो वो मैच भी देखो और ये हमारी सीरीज भी पूरी देखो भाई लोग। अगर तुमने सीरीज नहीं देखी है टॉप 5 मैचेस ऑफ WWE इन 2025, वो जरूर देख लो भाई। ये लास्ट पार्ट था हमारा रैंक 1 का, और अगर इसके बाद भी तुम लोग हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो बेकार है यार, मतलब क्या कर रहे हो भाई तुम लोग फिर यार सब्सक्राइब करो, मैं तो कह रहा हूँ शेयर करो, ये भी चीज है यार, अपने ओपिनियंस नहीं दे रहे हो तुम। हाँ कमेंट ही नहीं करते भाई। मुझे अगर तुमने लाइक नहीं करना तुम वीडियो लाइक मत करो, मुझे ओके है उस बात से। मुझे ओके क्या नहीं है कि यार तुम लोग देखते हो, सीखते हो, अपने ओपिनियन तो दो। ये पता है हम ग्रो तभी करेंगे ना भाई जब मुझे पता चलेगा कि यार ये चीज लोग देखना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारा जो है हमारा देखने का नजरिया ऐसा है कि हम पूरी डेप्थ में डिटेल में देखते हैं। हाँ हो सकता है कि आप लोग डिटेल में नहीं देखते, आपको कुछ ऐसा मैच पसंद आया हो जिसके पीछे बिल्ड ना हो या उसका आगे सिग्निफिकेंस ना हो। हाँ अरे तो वो शेयर तो करो कि हम समझे तो सही कि हमारा पल्स क्या है, हाँ कि भाई लोगों को हमारे क्या चीजें देखनी है। एग्जैक्टली और हम अपने टॉप मोमेंट्स बता देते हैं, बट भाई हम भी कुछ मिस कर सकते हैं। तुम भी तो अपने ओपिनियन बताओ कि तुम्हारे हिसाब से टॉप मोमेंट्स क्या थे, तो हमें पता लगेगा हमने क्या मिस कर दिया। हाँ क्या, अच्छा ये चलो ठीक है, कमेंट करके ये लोग तो भाई बता सकते हैं कितने लोगों को ये पता था कि आज तक पीएलई में रोमन रेंस कभी रॉलिंस को हरा ही नहीं पाया। भाई ये तो बता दो कम से कम। मैंने तो खुद एडमिट कर लिया मुझे नहीं पता था, भाई ने मुझे बताया, तो तुम लोग भी बता दो भाई हमें ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना। चलो ठीक है भाई। और अगर ईमानदारी से नहीं बताना, एक बार खुद भी जाके स्टैट्स चेक करना कि हो सकता है कि मैं गलत हूँ। हाँ चेक कर लो, लेकिन ये पीएलई की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं गलत भी बता रहा हूँ। चेक कर लो, हमारे प्रेडिक्शन सही होते हैं तो हिस्ट्री तो हम गलत नहीं बताएंगे। चलो भाई, बहुत पुराने फैंस हैं भाई, बहुत पुराने फैंस हैं। इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं भाई। चलो ठीक है, सब्सक्राइब कर लो भाई लोग। टेक केयर, गुड बाय। बाय।